राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि जले कटे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, जले कटे दिन शुरू हो चुके हैं और मैं बात कर रही हूँ होला अष्टक की। 24 फरवरी से होला अष्टक प्रारंभ होने वाले हैं, जो कि होली से ठीक 8 दिन पहले की अवधि होती है। होला अष्टक 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे। फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और ये 24 फरवरी को पड़ रही है और 3 मार्च मंगलवार वाले दिन होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। इन दिनों में सभी मांगलिक कार्य की मनाही होती है। एक बात मैं आप लोगों को विशेष तौर पे बता दूं कि इस टाइम पे अगर आप इन 8 दिनों में अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, बच्चा प्लान करने की सोच रहे हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इस समय हमारे जो नवग्रह होते हैं हमारे, वो सभी के सभी उग्र होते हैं, सारे ग्रह उग्र होते हैं। और ऐसे में उग्र ग्रहों के साथ अगर आप लोग कंसीव करते हो तो बच्चा एक तो क्रोधी प्रवृत्ति का होगा ही होगा, साथ ही के साथ पूरी जिंदगी उसको स्ट्रगल में बितानी पड़ेगी। तो विशेष ध्यान देना कि होली से 8 दिन पहले के ये जो दिन होते हैं, इनको अशुभ दिन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि भक्त प्रहलाद को जो यातनाएं दी गई थीं, भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप के वध से पहले एक ही अवधि मानी जाती है। इस समय भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। तभी इसे कहते हैं कि इस समय पे कोई भी शादी के लिए लड़का लड़की भी देखने जा रहे हो ना, मत देखने चाहिए। शादी का कोई पहला शगुन करने जा रहे हो, नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और ये होली से 8 दिन पहले का समय होता है। एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी इस अवधि में 8 दिनों में आपको कहे कि ये प्रसाद है, आपको प्रसाद खाना है, प्रसाद ले लीजिए, भैया प्रसाद मत लीजिए, क्योंकि इस समय पे तंत्र मंत्र की जो बुद्धियाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती हैं। सबसे पहले तो 24 फरवरी पे ना आपको होला अष्टक की शुरुआत हो रही है और ताकि आपका घर पूरा होला अष्टक से सुरक्षित रहे, आपको कुछ नियम करने हैं। 24 फरवरी को सुबह सुबह होला अष्टक की शुरुआत आप लोगों के लिए हो जाएगी। ऐसे में सुबह सुबह आप स्नान कीजिए और कोई भी हल्के रंग के कपड़े आपको पहन लेने हैं। घर के मंदिर में घी का दिया जलाइए, भगवान विष्णु और होलिका माता को प्रणाम कीजिए। उसके तत्पश्चात एक कटोरी काले तिल और गुड़ उनको समर्पित आपको एवरीडे 8 दिन तक एक कटोरी काले तिल और गुड़ समर्पित आपको जरूर करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 या 21 बार जाप करना है। होला अष्टक के दिनों में आपको मतलब जिसे कहते नहीं है फालतू की आर्गूमेंट्स, वाद विवाद से बचना चाहिए। कोई भी नई कार्य, गाड़ी लेनी है, मुंडन संस्कार करना है, जनेयू संस्कार करना है, कंसीव करने की सोच रहे हो, बिजनेस प्लान करने की सोच रहे हो, नहीं करना और नकारात्मक सोच से भी दूर रहना है। और इस टाइम पे कोई भी आप प्लान करो ना, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी एनिवर्सरी 25 फरवरी की है, ठीक है, और हम लोग एनिवर्सरी हमेशा बाहर मनाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने घर से बाहर कहीं चले जाएं। लेकिन होला अष्टक 24 तारीख से लग रहे हैं और होला अष्टक में मैं तो लॉन्ग ड्राइव के लिए भी मना कर देती हूँ। तो आपको लॉन्ग ड्राइव भी नहीं करना, नहीं तो आप महसूस करोगे कि होला अष्टक के आसपास ना बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। और इन 8 दिनों में अगर आप अपने बाल, अपने केश पर ढक कर रखना, बाल बांध कर रखना, नाखून और अगर बाल बाहर फेंक रहे हो तो बहुत सावधानी से बाहर फेंकिएगा, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनको जले कटे दिन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये जले कटे दिन बोला जाता है इनको। तो इस दिनों में बहुत ज़्यादा सावधान आप लोगों को होने की आवश्यकता है। 3-4 चीज़ें मेरे कहने पे अवश्य और अवश्य कर लीजिएगा। नंबर 1, अगर बाल धो रहे हो तो बाल धोने के बाद जो भी टूटे हुए बाल हैं या कंघी करने के बाद जो भी टूटे हुए तो उनको एक कागज़ में लपेट कर तब डस्टबिन में फेंकेगा। अगर इस टाइम पे नाखून काट रहे हो
तो नाखून को कागज़ में लपेटने के बाद डस्टबिन में करने के बाद तब कागज़ में करने के बाद तब डस्टबिन में फेंकिएगा। इस समय पे रात को क्या दिन में भी बाल खोलकर आपको नहीं चलना चाहिए। दिन बिल्कुल भी बाल नहीं खोलने हैं समय पे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले बालों से ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो बालों को हमेशा बांध कर ही इन समय पर रहना है। घर में आप बेशक बाल खुले करके रहिए, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं घर पे बाल खुले करके रह सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो बेसिकली मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा अपने बालों को बाल बांध के रहूँ। बच्चे और आपके पति देव ऑफिस के लिए बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी हावी ना हो, तो इसके लिए उनको पीछे हींग लगा के, कान के पीछे हींग लगाकर जरूर और जरूर और जरूर भेजिएगा। कान के पीछे अगर हींग लगी रहेगी तो कोई भी नेगेटिविटी उन पर प्रवेश नहीं करेगी। दोबारा बोल रही हूँ कि भाई बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा इस टाइम पे, ठीक है ना। इस टाइम पे कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, कोई मकान का बयाना हो गया, कोई मकान देखने जा रहे हो, नहीं देना। जितना ज़्यादा हो सके भगवान विष्णु का संकल्प लेके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। होलाष्टक के जो दिन होते हैं ना बच्चों, वो कोई भी नई शुरुआत करने के लिए नहीं होते। होलाष्टक के जो दिन होते हैं वो होते हैं भगवान की पूजा पाठ करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा भगवान की पूजा पाठ करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। होलाष्टक के 8 दिन में आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर एवरी डे आप लोगों को स्वास्तिक जरूर बनाना है, दहलीज जरूर पूजनी है। ऐसा कहा जाता है कि होलाष्टक से लेकर होलिका दहन तक, ऐसा बोला जाता है होलाष्टक से लेकर होलिका दहन तक बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और सुनसान रास्तों पे, चौराहे पे, वीरान जगहों पर आपको नहीं विचरण करना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा रात्रि हो गई और आप वॉक करने में लग रहे हो, ऐसा नहीं करना। हाँ, इंसान की छोटी सी गलती और आपको बहुत टाइम लंबे समय तक बीमार कर सकती है। किसी भी चौराहे पे नहीं निकलना है ऐसे में। और एक दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, कहीं भी टोना टोटका कर रखा हो, जैसे कि आपको कहीं नींबू पड़ा हुआ मिले, मिर्ची पड़ी हुई मिले, तो प्लीज़ उस रास्ते को अवॉइड करके ही आप आगे निकल जाइए। सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है। किसी भी चौराहे को क्रॉस मत कीजिए। हाँ, होलाष्टक से लेकर आपको होलिका दहन के बीच शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई परफ्यूम नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इस समय पे वातावरण में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है और उसकी खुशबू, परफ्यूम की खुशबू उसको आकर्षित करती है, जिससे आप बीमार हो सकते हो, आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। खासकर वो लोग किसी भी प्रकार की खुशबू से दूर रहे जो रोज़ चौराहे पे होके निकलते हैं। जैसे कि अगर आप घर से निकलते हो ना, आपके हस्बैंड काम वगैरह के लिए, जॉब वगैरह के लिए निकलते हो, तो इस चीज़ पर होली से 8 दिन पहले तक सिर को ढककर ही बाहर निकले। बाल नाखून अच्छे से लपेटकर डस्टबिन में डालें। इसके अतिरिक्त आपके जो आंतरिक वस्त्र होते हैं, पैंटी वगैरह, ये सब, इनको धोने से पहले आप पानी में नींबू या फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दें। उसके बाद ही आपको ये सभी कार्य करने हैं। होलाष्टक पर जितना ज़्यादा, देखो होलाष्टक पर ना, अगर आप एक माला जाप करते हो तो आपको 16 माला जाप का पुण्य मिलता है, ठीक है ना। एक माला जाप से 16 माला जाप का पुण्य मिलता है। तो आप होलाष्टक पर जितनी ज़्यादा हो सके माला जाप कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी रहने वाली है। अपने मन को शांत करिए, ठीक है ना। और अपने बच्चों को, जैसे कि होलाष्टक पे ना, जब बच्चे स्कूल से आते हैं, हस्बैंड से स्कूल से, तो सबसे पहले उनके चप्पल नीचे से तलवे वाले चलवे होते हैं, उनको धो दीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बालों से और चप्पल से देती है, तो उनकी चप्पलें या तो घर से बाहर निकालिए। अगर घर के अंदर आप रख रहे हो तो बेसिकली उनकी चप्पल धो धाकर ही आपको घर के अंदर रखनी है, इस बात का ध्यान रखिए। 24 तारीख से लेकर आपको ये करना है और 3 तारीख को जब होलिका दहन होएगा तब आपको पता है कि होलाष्टक जो होता है वो विश्राम हो जाएगा। होलाष्टक को विश्राम होने के बाद भी आपको कुछ नियमों का पालन करना है, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। सावधान रहिए,
सतर्क रहिए। मेरी तो हमेशा यही कोशिश कर रहती है। और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी? जॉब में सफलता है या बिजनेस में? शादी के बाद बच्चे कब होने वाले हैं आप लोगों के? बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो क्या करें? विदेश यात्रा की कितने % संभावना है? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।